मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जॉब है दुबई के अंदर? है तो क्या, कैसे हमको जॉब ढूंढना है? व्हाट इज डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट? ठीक है, उनका रोल क्या होता है एक दुबई के मेडिकल के अंदर असिस्टेंट फार्मासिस्ट का, उनकी सैलरी क्या होती है? ठीक है, तो उसके बारे में हम ना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, व्हाट इज डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट? ठीक है, डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट किसको कहते हैं? जब भी हम असिस्टेंट फार्मासिस्ट हम कहीं पे सुने तो हमारे तुरंत जहन में आ जाना चाहिए कि एक डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट कंप्लीट होना चाहिए कोर्स। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट ने कंप्लीट कर लिया, जिसको हम डी फार्म कहते हैं, 2 साल का जो होता है। करने के बाद हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पास आउट होने के बाद 2 साल का। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, उससे पहले हमारा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं, वो काउंट नहीं होता है। पास आउट होने के बाद हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है। फिर एक एग्जाम होता है जिसको हम डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट कहते हैं, जो दुबई की तरफ से होता है। ठीक है, जो कि एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप कहीं भी बैठ के दे सकते हैं, कहाँ पे भी दे सकते हैं, जब आपका मन चाहता है, जब आपकी तैयारी हो चुकी है तब आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 55 पासिंग होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, तब आप पास, आपने एग्जाम दिया, आपने पास हो गए, फिर डेटा फ्लो होता है, फिर डीएचए एलिजिबल लेटर आ जाता है आपके हाथ में, तो आप क्या बन जाते हैं? एक डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट। ठीक है, एक बार एक और दूसरी बात ये है कि किसी, जैसे बहुत लोग का मैसेज आता है, सर मैंने बी फार्म किया हूं, क्या मैं असिस्टेंट डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम दे सकता हूं? नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए, आप डीएचए फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये होता है डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट। अब इनका क्या रोल होता है? ठीक है, रोल क्या होता है डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट का इन दुबई के अंदर? ठीक है, यूई लिख दो आप, यूएई के अंदर क्या मतलब रोल होता है? ठीक है, देखो इनका ये रोल होता है कि ये जब भी काम करते हैं कोई भी मेडिकल स्टोर के अंदर, तो ये एक डीएचए फार्मासिस्ट के अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो एक ये हमको यहाँ पे देखना पड़ता है, वो मेडिसिन डिस्पेंस नहीं करता, वो जब भी काम करेगा तो उसके साथ में एक डीएचए फार्मासिस्ट होना चाहिए। डीएचए फार्मासिस्ट किसको कहते हैं? जिसने बी फार्म किया हो, या एम फार्म किया हो, या फार्म डी किया, मतलब फार्मेसी इन डॉक्टर किया हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसने एग्जाम दिया, 2 साल का एक्सपीरियंस लिया, फिर उसने एग्जाम दिया और पास हुआ, तो मेडिकल के अंदर होना जरूरी है, उसके अंडर में ये डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट काम करता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे वहाँ पे डीआई आते हैं, यहाँ पे डीएचए आता है, तो जब भी वो चेकिंग करने के लिए इधर पे आते हैं, अगर उसने देखा कि सिर्फ मेडिकल के अंदर असिस्टेंट फार्मासिस्ट है, डीएचए फार्मासिस्ट नहीं है, ठीक है, तो उस पर फाइन भी लग सकता है। ठीक है, तो एक ये इनका मतलब ये एक हमको ये डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कि जब भी वो काम करता है उसके अंडर में काम करता है। ठीक है, उनकी सैलरी में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, उनकी सैलरी भी अलग रहती है, तो हम उसके आगे हम पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उनके जो एक फार्मासिस्ट होता है, उसकी डीएचए फार्मासिस्ट होता है, उसकी सैलरी थोड़ा ज्यादा होती है, और जो एक असिस्टेंट होता है उसकी थोड़ा कम रहती है। ठीक है, तो ये हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन हमको इंडिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई बी फार्म किया, अगर वो मेडिकल पे काम कर रहा है, ठीक है, और जो डी फार्म किया वही मेडिकल पे काम कर रहा है, उन लोग की सैलरी फ्रेशर ऐसा सेम ही रहती है। ठीक है, फ्रेशर एकदम सेम रहती है सैलरी, उनका जो जॉब का टाइमिंग वो भी सेम रहता है, सब चीज सेम रहता है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनका एक ये रोल हो जाता है। अब हम बात करते हैं, देखो अभी ना ये जो जो सेकंड पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी रिसेंटली मेरा 4 स्टूडेंट गॉट जॉब एज अ डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट। ठीक है, तो अभी इन लोगों का मुझे मैसेज भी आया था कि इन लोग ने अभी जस्ट डीएचए असिस्टेंट फार्मेसी एग्जाम दे के आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जॉब भी लग गई है। ठीक है, तो उसमें से जो पहला नाम है, हाँ, पहला नाम है आमिर लुकमान। नवंबर 2023 में उसको जॉब लगी थी। ठीक है, जो कि एक अल्फा ग्रुप करके, मैं उनका ऑफर लेटर जो है ना, आपको डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, आप वो देख सकते हो। ठीक है, दूसरा एक सेफ लाइफ फार्मेसी। ठीक है, इनको भी 1 अक्टूबर को लगी थी। देखिए इनकी सैलरी भी 2500 दिरहम के आसपास है। और एक अभी रिसेंटली में 1-2 हफ्ता हुआ है। ठीक है, अभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर में उनको जॉब लगी है, उनको भी बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं, मतलब 2500 रुपया उनको सैलरी दे रहे हैं और प्लस रहना उनको फ्री दे रहे हैं। ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर में लगी है। जब मैंने उन लोग से बात किया तो उन लोग ने मुझे बताया कि सर अगर ऐसा ऐसा हम करेंगे तो हमको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमको सैलरी मिलने के सैलरी थोड़ा बढ़ सकती है। ठीक है, तो जब मैंने उन लोग से बात किया तो उन लोग का जो पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट, जब भी हम डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट जब बन जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला कि जैसे ही हम बनते हैं ना, तो हमको ना डीएचए से
MOH में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब हम कन्वर्ट करा लेंगे तो हमारे पास दोनों लाइसेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया रहता है वो बढ़ जाता है। तो याद रखना, जब भी हम DHA असिस्टेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम देते हैं तो ये हमारा पहला पहला और मेन पॉइंट ये है कि हमको कि एकदम से हमको कन्वर्ट करा लेना है। ठीक है, अब मैं जब उन लोग से बात किया तो लोग बोले कि हम लोग कन्वर्ट करा लिए, तो हमने जॉब कैसा ढूंढा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं, हाउ टू फाइंड जॉब। ठीक है, तो लोग बताया कि जैसे हमने जॉब ढूंढने का तरीका जो हमारा था वो हमने पहले इंडीड पे अप्लाई किया। ठीक है, लिंक्डइन पे हमने प्रोफाइल बनाया, वहां से हमने HR लोग के नंबर, ईमेल आईडी निकाला। ईमेल आईडी निकालने के बाद हमने उनको मेल किया, तो हमने जॉब ऐसा ढूंढा। फिर हमने क्या किया, जैसे चैन फार्मेसी होती है यहाँ पे, लाइफ हो गई, एस्टर हो गई, हेल्थ केयर हो गई, बहुत सारी और भी फाइन है, और भी बहुत सारी Med7 होगी, और भी बहुत सारी सब चैन फार्मेसी है। ठीक है, तो जब भी हम चैन फार्मेसी में हम रिज्यूम देने के लिए जाते थे तो लोग मना कर देते थे कि आप ना यहाँ पे मत दीजिए, आप हेड ऑफिस में जाके दिए। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि हम जाके हेड ऑफिस में देंगे। फिर यहाँ पे आती है सिंगल फार्मेसी, बहुत सारी आती है, जो एक ऑनर रहता है, खुद ही ऑनर रहता है, और वो एक मतलब खुद ही चलाता है। तो वहाँ पे जब वहाँ पे वैकेंसी निकलती है तो आप हर मतलब सिंगल फार्मेसी में हम जाके अपना रिज्यूम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से देखो, बहुत लोगों को ना कैसा हुआ था कि जब लोग जॉब ढूंढ रहे थे ना, तो किसी को 7 दिन में जॉब लग गई थी, किसी को 1 महीना लग गया था। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो कॉल हमको आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेट आते हैं, किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट आता है, तो हमको हारना नहीं है। कोई एक इसमें से एक स्टूडेंट है जिसका ना वीजा एक्सपायर हो गया था। ठीक है, वीजा एक्सपायर हो गया तो उसने वीजा एक्सटेंड कराया, फिर आया, फिर उसने हार नहीं मारा, फिर आया उसने, और फिर जॉब ढूंढा, फिर उसको जॉब लग गई। ठीक है, तो रिसेंटली में अगर हम बात करें कितना रिसेंटली में सैलरी कितनी मिल रही है एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट को, देखो कोई कुछ भी बोले, कोई बोलेगा 5,000, कोई अगर 5,000 दिरहम बोल रहा है, कोई 6,000 दिरहम बोल रहा है, कोई 4,000 दिरहम बोल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इन बिटवीन ना, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट देखेंगे तो मैं रियल बता रहा हूँ, आप लोग को असिस्टेंट फार्मासिस्ट लोग को 2,500 दिरहम से लेके, ठीक है, 3,000 दिरहम तक मिलती है। ठीक है, ठीक है, 3,000 दिरहम तक मिलती है, किसी किसी को 2,000 भी मिल जाती है। ठीक है, तो एक जब भी हम असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए हम आते हैं, अगर हमको 2,500 दिरहम मिल रही है तो हमको ये नहीं सोचना है कि हमको और आगे आगे के लिए जाना है। अगर हम आगे के लिए जाएंगे ना तो वो जॉब जा सकती है। तो रिसेंटली में 2,500 दिरहम से चालू है। ठीक है, तो जब भी हम आते हैं ना तो वीजा पे, ठीक है, तो हमारा रहने का भी एक्सपेंस रहता है, खाने का भी एक्सपेंस रहता है, जॉब ढूंढने का भी एक्सपेंस रहता है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारा एक्सपेंस रहता है। तो जब जैसे भी हमको जॉब मिलती है 2,500 दिरहम के आसपास, तो हम ना तुरंत ज्वाइन हो जाए। जब हम ज्वाइन हो जाएंगे ना तो हम आहिस्ते से जब जब जॉब करना चालू करेंगे तो हमको हमको ना बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, हमको और भी वैकेंसी देखने को मिलेगी बाद में। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग एक मतलब हम चालू कर देना चाहिए। ठीक है, जब हम चालू कर देंगे तो हमको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो हम देखो यहाँ पे जो, अगर हम दुबई के अंदर रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं तो हमको ना यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाती है, बस मेट्रो सब है। तो मोस्टली जब भी याद रखना, जब भी हम जॉब ढूंढने के लिए निकले तो बस और मेट्रो का इस्तेमाल करें। जब भी बस और मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे ट्रैवलिंग के पैसे ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर हम टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं या ठीक है प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो हमको मतलब उसका ट्रैवलिंग जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत यहाँ पे एक्सपेंसिव है। तो ये सब होता है क्योंकि जो इन लोग ने बताए थे कि हम लोग को ऐसे जॉब मिली है, तो जॉब रहती है, जॉब ढूंढना है, हमको हार नहीं मानना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस यही था आज के टॉपिक में। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के फियामा।